बेरोजगारी का जो समस्या है उसी का मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं पार्षद भी रहा हूँ वार्ड नंबर 18 से, और यहाँ अध्यक्ष होते हैं, यहाँ मेयर नहीं होते हैं। 5 साल की अवधि में हमने लड़ाई बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, रोड के सवाल पर, पानी के सवाल पर, बहुत सारा चीज मुद्दे हैं। रोड नहीं है, कहीं नली नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, वो काम करूंगी। जो गरीब है उसका मकान नहीं है, उसको बनाने का काम करूंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गीता जी, और जनता के वास्ते उम्मीदों पर नगर परिषद अध्यक्ष के तौर पर मेयर के लिए जनता के सामने मौजूद है। महिला प्रत्याशी से जानेंगे आखिर क्यों यहाँ महिला प्रत्याशी आम लोगों के दिलों के आसपास है और जीतना भी चाहिए। इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ गीता जी को देख और सुन भी रहे हैं। गीता जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबसे पहले आपका चैनल के धन्यवाद देती हूँ। आम गृहिणी, आम महिला लग रही हैं आप। कैसे लोगों का विश्वास, आशीर्वाद आपको हासिल हो, आशीर्वाद मिले? मैं अध्यक्ष प्रत्याशी श्रीमती गीता देवी, मेरा छाप बिस्कुट छाप है। बेरोजगारी का जो समस्या है उसी का मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं पार्षद भी रहा हूँ वार्ड नंबर 18 से, और यहाँ अध्यक्ष होते हैं, यहाँ मेयर नहीं होते हैं, नगर परिषद है। ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेयर मैंने और पार्षद रहे हैं हमने अपने कार्यकाल में, जो कि 15 से 20 का अवधि था हम लोग का। अभी तो कोरोना काल से अभी तक चुनाव हुआ, 6 साल एक्स्ट्रा चला गया। इस 5 साल की अवधि में हमने लड़ाई बेरोजगारी के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, रोड के सवाल पर, पानी के सवाल पर, बहुत सारा चीज मुद्दे हैं जो मूलभूत समस्या है, एक आम गरीब तक जो पहुंचने वाला समस्या है। आवास भी, कि यहाँ जो समस्या है मेन, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रहा था उसमें काफी लूट मचा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि, वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ, अपना पूरा लूट खसोट में पूरा मशगूल रहे। 5 साल अपना पूरा आलीशान बिल्डिंग बनाए। मेरा भी 5 साल का देखा जाएगा, आप आए हैं, सर्वे करेंगे भी। मैं अभी आपके काम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैडम को मौका मिला, तो मैडम की तरफ से कौन सा ऐसा काम होगा जो सौगात होगा जनता के वास्ते, बड़ी चीज होगी, बड़ी लकीर होगी? सबसे बड़ी लकीर होगी यहाँ रोजगार के मामला में, क्योंकि हमारा जो इलाका है शहर के लायक नहीं था, नगर पालिका के लायक नहीं था, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं। इतना गरीब हैं क्योंकि जो गांव में जो सुविधा मिलता है पंचायती राज में, वो सुविधा यहाँ मिलने लायक था, लेकिन फिर भी नगर पालिका हो गया, उस हिसाब से मिल नहीं पा रहा। मेन चीज है रोजगार का मामला, और रोजगार जो यहाँ नहीं मिल पा रहा है उसको आप वहाँ पे काम करें। हाँ, तो रोजगार पे हम लोग काम करेंगे। महिला प्रत्याशी गीता जी, महिलाएं भारी संख्या में वोट करने वाली है। महिलाओं के वास्ते एक काम क्या सोचती है आप? दिल में कौन सा वो काम है जो होना चाहिए, करना चाहिए, आपके मन में है कि काम करूंगी? जैसे भी नगर परिषद में 20 वार्ड है, हम चारों तरफ घूम घूम के देख रहे हैं कि कहीं रोड नहीं है, कहीं नली नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। वो काम करने के लिए काम करूंगी, पूरा करूंगी। और जो गरीब है उसका मकान नहीं है, उसको बनाने का काम करूंगी। और मजदूर भाई जो बाहर जाते हैं वो प्लान करेंगे। प्लान को लेकर संजय जी, युवा आप है, युवा भारी संख्या में वोट करने वाले हैं, युवाओं के प्रति क्या सोच है? देखिए, युवा के प्रति हमारा सोच है कि जो युवा ही घर का सब कुछ होते हैं, बूढ़े माता पिता का, और युवा ही जब युवा का सोच अच्छा हो तो एक अच्छे दिशा की ओर सब चीज तय होता है। क्योंकि युवा एक ऐसा है, युवा चाहे तो अपना घर का सब चीज हालात, क्षेत्र का हालात और परिस्थिति को बदल सकता है। 4 गुण में बात रख करके युवा हमारा भारी संख्या में यहाँ से पलायन करता है, क्योंकि है गरीब, और गरीब है तो अपना भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण के लिए, माँ बाप का भरण पोषण के लिए, दवा दारू के लिए पलायन तो करेगा ही। तो इस पलायन को रोकने के लिए हम लोग को मेन इश्यू है कि एक संजय बैठा जी हैं जो हम लोग की बात करते हैं, हक हुकूकत की बात करते हैं। जीतने के बाद भी काम होगा, जीतने के बाद तो काम लड़ भिड़ के जितना जो करके करना होगा वो हम लोग करेंगे। जो लोग घरों से निकलने वाले हैं, वोट करने वाले हैं, आवाम, सम्मानित जनता, गणमान्य लोग, चंद दिन बचे हुए वोटिंग में, उनके लिए 2 शब्द अपील, विनती, आग्रह, मैसेज, संदेश आपका? हम यहाँ के नगर पालिका के क्षेत्र जितने भी गणमान्य हैं, एक आम नीचे तबका से लेकर के किसान मजदूर से लेकर के एक बड़े मैंने व्यवसाय वर्ग बोलिए या बिजनेस वाला लोग बोलिए या बड़े व्यापारी जो लोग भी हैं, ये जो भी अपने धंधे से है, जैसे मैं उनसे अपील करूंगा कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो जाए, निष्पक्ष चुनाव हो, एक सच्चे व्यक्ति का जो आपके बारे में सोचता है, आपके बीच का जो सोचता है, आपके बीच का रहने वाला है, सुख दुख
या किसी भी परिस्थिति में आपके संपर्क में रहता है, आपके कम्युनिकेशन में रहता है, उस व्यक्ति का चुनाव करें। जो योजना तो होगा ही, बाकी भी परिस्थितियां होती रहती है, जिसे अचानक असाध्य बीमारी का भी होता है, किसी गरीब के घर में बेटी का शादी भी होता है, उससे जो जुड़ा रहेगा ऐसा लोग का चुनाव करना चाहिए। ऐसा जनता के नाम क्या संदेश, चुनाव चिन्ह, क्रमांक, नंबर तमाम बताइए। जनता से यही अपील करेंगे कि मेरा छाप बिस्कुट छाप है, क्रम संख्या 6 पर, जी, तो भारी से भारी मत से विजय बनाए। क्रमांक चिन्ह, चुनाव नंबर संजय जी। 6 नंबर है, बिस्कुट छाप। देखिए जनता 1 नंबर पे लाए। जनता 1 नंबर पर तो ला ही दिया है, जनता 1 नंबर पर लाएगा, है ना। हम लोग को एक्चुअली ज्यादा मैंने इस परिस्थिति में साथ देते हैं जब कोई नहीं होता है, तो होता है हॉस्पिटल, बीमारी, गेट, जेल, ये सब होता है, तो इसमें हम लोग बिस्कुट खिलाने के लिए हम लोग को बिस्कुट मिला। 6 नंबर मत बोलिए उसको। संजय बैठा का कहना है और गीता जी का कहना है कि विकास की नई पृष्ठभूमि होगा, विकास की नई शुरुआत होगी, विकास की नई आंधी होगी, विकास का एक नया अध्याय खुलेगा और विकास की एक नई धारा होगी विश्रामपुर इलाके में। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह है कि जो बच्चा जन्म लेता है उस समय से बिस्कुट का शुरुआत होता है, और मरता है उस समय भी बिस्कुट का शुरुआत होता है। या काट के खा जाइए या पानी में डाल के खा जाइए, लेकिन खाएंगे ही लोग। यहाँ के यहाँ पे चमकेगा और लोगों के वास्ते यहाँ पे काम होगा। हाँ, काम होगा, बहुत काम होगा। चलते चलते अपने वार्ड के बारे में, क्योंकि आप वहाँ से वार्ड पार्षद भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के लिए 2 शब्द। जनता के लिए हम अपील करेंगे कि मैं आपका पार्षद रहा हूं 5 साल, हम सुख दुख के साथ साथ, अगर किसी तरह का कोई हम आपके साथ गलत नहीं किए हैं, तो जो आपके 18 नंबर वार्ड से हम पार्षद रहे हैं, 18 नंबर में जो गतिविधियां रही, हम चाहते हैं कि पूरे नगर निकाय में गतिविधि हो, यही हम जनता से अपील करते हैं, जो हमारे यहाँ 18 नंबर वार्ड में रहा है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।